हेलो एवरीवन, वेलकम टू डीवा टूवियंस। आज हम लोग ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में पढ़ेंगे पर्सनल मैनेजमेंट और ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में डिफरेंस। सबसे पहले बोला गया कि पर्सनल मैनेजमेंट, पर्सनल का क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है वो लोग जो ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉयड हैं या कंपनी का जो स्टाफ या एम्प्लॉयज होते हैं उनको हम पर्सनल बोलते हैं। फिर है ह्यूमन रिसोर्स। तो ह्यूमन रिसोर्स क्या होता है? ये कंपनी का वो स्टाफ होता है जिसको हम एक असेट के तौर पर देखते हैं, उनके स्किल्स, उनकी एबिलिटीज के अकॉर्डिंग, कि जितना ज्यादा एक पर्सन स्किल्ड है, जितना ज्यादा एक पर्सन केपेबल है, एबिलिटीज है उसके अंदर, नॉलेज है, उसके अकॉर्डिंग दैट पर्सन विल बी मोर कंसिडर्ड द ह्यूमन रिसोर्स ऑफ द कंपनी। तो सबसे पहले आता है इसकी मीनिंग कि पर्सनल मैनेजमेंट क्या होता है। ये एक एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन है। कौन सा फंक्शन है? एक एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन है विद इन द ऑर्गेनाइजेशन, जो ये देखता है कि हायरिंग, ऑर्गेनाइजेशन में लोगों को हायर करना, ऑर्गेनाइजेशन इन सपोर्ट ऑफ एम्प्लॉय पोजीशन, मतलब एम्प्लॉय पोजीशन के लिए लोगों को हायर करना, ऑर्गेनाइजेशन में वो क्या वर्क कर रहे हैं वो सब देखना। ये एक ब्रांच है ह्यूमन रिसोर्स की, जिसमें ये जो फोकस करते हैं, ये पहले एम्प्लॉयज को सही जगह रिक्रूट करने का काम करते हैं और उसके बाद उनको सपोर्ट करते हैं जो कंपनी में ऑलरेडी वर्क कर रहे होते हैं। फिर आता है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। ये हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि ये कौन सा अप्रोच है। ये एक स्ट्रैटेजिक अप्रोच है। देखा जाए तो पर्सनल मैनेजमेंट एक थोड़ा पुराना टर्म कह सकते हो, ट्रेडिशनल अप्रोच कह सकते हो। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट एक स्ट्रैटेजिक अप्रोच है जिसमें आप जो भी आपकी कंपनी के एम्प्लॉयज हैं उनको नर्चर करते हो, उनको सपोर्ट करते हो एंड इंश्योर करते हो कि जो वर्क प्लेस है वो उनके लिए फिट हो। इसके जो फंक्शंस हैं वो बिजनेस टू बिजनेस, इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री वैरी करते हैं, जिसमें रिक्रूटमेंट, कॉम्पनसेशन और बेनिफिट्स देना, ट्रेनिंग और डेवलपमेंट देना, एम्प्लॉय रिलेशंस मेंटेन करना, ये सब इसी में आता है। Then we will study about the difference between personal management and human resource management. सबसे पहले पर्सनल मैनेजमेंट, ये वो एस्पेक्ट है मैनेजमेंट का दैट इज कंसर्न्ड विद वर्कफोर्स। वर्कफोर्स से कंसर्न्ड है, उनके रिलेशनशिप विद एंटिटी, वर्कफोर्स और उनका रिलेशनशिप विद द ऑर्गेनाइजेशन। एंटिटी मीन्स ऑर्गेनाइजेशन या एंटरप्राइज, उससे रिलेटेड है। तो बस पर्सनल मैनेजमेंट में इतनी सी चीजें आती हैं। बट ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट एक थोड़ा वाइडर टर्म होता है, दैट इज द मोस्ट इफेक्टिव यूज ऑफ मैन पावर। ठीक है, यहाँ पर ये किससे कंसर्न है? ये सिर्फ वर्कफोर्स से कंसर्न है, लेना देना उनका सिर्फ उन्हीं से। बट यहाँ पर उन्हीं मैन पावर को बहुत ही अच्छे से यूज करना सो दैट हम ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को अचीव कर सके, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में आता है। फिर नेक्स्ट इसका दिया हुआ है कि पर्सनल मैनेजमेंट क्या होता है। तो इसका जो अप्रोच होता है वो ट्रेडिशनल अप्रोच होता है और ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का अप्रोच जो है वो मॉडर्न अप्रोच होता है। मतलब इन द सेंस कि ये थोड़ा सा पुराना टर्म है, उसके बाद जैसे जैसे डेवलपमेंट हुआ, एवोल्यूशन हुआ, वैसे वैसे ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट को ज्यादा पॉपुलैरिटी मिली। देन ट्रीटमेंट ऑफ मैन पावर। नाउ इन पर्सनल मैनेजमेंट पीपल आर ट्रीटेड एज मशीन और टूल्स, कि भाई हमने उनको अपॉइंट किया, हम उनसे काम निकलवाएंगे। और इसमें HRM में दे आर ट्रीटेड एज एसेट्स ऑफ द कंपनी, कि इफ दे मतलब एनीथिंग दैट बेनिफिट्स यू इन द फ्यूचर इज योर एसेट, तो वो ही एसेट्स जो हैं वो कंपनी के ह्यूमन रिसोर्सेज कहलाते हैं। देन नेक्स्ट यहाँ पर पर्सनल मैनेजमेंट जो टाइप ऑफ फंक्शन है वो कौन सा है? रूटीन फंक्शन होते हैं, बट यहाँ पर स्ट्रैटेजिक फंक्शंस होते हैं। सोच समझ करके, एनालिसिस करके उसके बाद चीजों को इन एग्जीक्यूशन लाया जाता है, किसमें? ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में। देन बेसिस ऑफ पे दिया गया है पर्सनल मैनेजमेंट में। जॉब इवैल्यूएशन, जॉब की वर्थ देखना, आपकी जॉब के अकॉर्डिंग आपको पे किया जाता है। बट ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में आपकी परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग आपको पे किया जाता है। देन मैनेजमेंट का रोल कौन सा होता है? ट्रांजैक्शनल होता है। ट्रांजैक्शनल इन द सेंस कि सम सॉर्ट ऑफ स्ट्रिक्ट किस्म का रूल होता है उसमें, लेकिन सिर्फ काम निकालने वाला। लेकिन ट्रांसफॉर्मेशनल में क्या होता है कि आपको ज्यादा लिबरल, एम्प्लॉयज को ज्यादा लिबरल रखा जाता है, डिसीजन मेकिंग वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं, उनके ऊपर स्ट्रिक्टनेस थोड़ी सी कम होती है इन ट्रांसफॉर्मेशनल। देन डिसीजन मेकिंग पर्सनल मैनेजमेंट में स्लो होती है और ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में फास्ट होती है। जॉब डिजाइनिंग, जॉब इस अकॉर्डिंग डिजाइन की जाती है पर्सनल मैनेजमेंट में कि हर इंसान के पास अपना काम बटा हुआ है,
बट जॉब डिजाइन इन HRM इज डिपेंडेंट ऑन द ग्रुप और टीम, ग्रुप्स और टीम्स बना दिए जाते हैं और उसके अकॉर्डिंग काम किया जाता है। ओके, तो नेक्स्ट इस फोकस ऑफ पर्सनल मैनेजमेंट किस पर होता है? इनका जो फोकस होता है दैट इज प्राइमरी ऑन मुंडेन एक्टिविटीज, जैसे कि एम्प्लॉय को हायर करना, रेम्यूनरेट करना और कंपनी में हार्मनी बना करके रखना, लड़ाई झगड़े ना हो, ये इनका मेन फोकस होता है कि कंपनी में एम्प्लॉयज को हायर करना, उनको पैसा देना, उनको ट्रेन करना और कंपनी में सुख शांति बनाकर रखना। और HRM का मेन फोकस होता है दैट इज ऑन ट्रीटमेंट ऑफ मैन पावर, मैन पावर को ऐसे ट्रीट करें जैसे वो एसेट्स हैं कंपनी के, उनको वैल्यू करें, उनको प्रिजर्व करके रखे कि वो भाग ना जाए। और उसके बाद आता है लेबर मैनेजमेंट। यहाँ पर लेबर मैनेजमेंट इन द सेंस कि जो भी नेगोशिएशंस होते हैं दोनों के बीच में, एम्प्लॉय और कंपनी दोनों मिला करके अगर किसी एक डिसीजन पर आते हैं, कलेक्टिव बार्गेनिंग के थ्रू वो चीज होती है, इन द सेंस कि यूनियन लीडर भी साथ में होता है और यहाँ पर चीजें एक साथ होती है। लेकिन लेबर मैनेजमेंट इन HRM क्या होता है कि कलेक्टिव बार्गेनिंग की जरूरत नहीं होती है, यानी कि सब यूनियन लीडर लेकर के चले जा रहे हैं बात मनवाने के लिए। यहाँ पर इंडिविजुअल 1-to-1 पार्ट होता है, 1-to-1 एम्प्लॉयज होते हैं और एम्प्लॉय टू मैनेजमेंट अलग अलग सबके कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, ठीक है, हर एम्प्लॉय के साथ। तो इससे हमें ये पता चलता है कि ये HRM जो है एक एक्सटेंशन है पर्सनल मैनेजमेंट का, जो उसके बाद ज्यादा ग्रो किया है, उसी को ही एक बड़े फॉर्म में लिया जाए, एक वाइडर सेंस में लिया जाए तो वो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट कहलाता है। सो दैट पर्सनल मैनेजमेंट की जितनी भी शॉर्टकमिंग्स है हम उनको कम कर सके या हटा सके, ठीक है। फिर उसके बाद क्या लिखा हुआ है दैट इन दिस क्वाइट एसेंशियल, इट इज क्वाइट एसेंशियल कि इस एरा में जो भी इंटेंस कंपटीशन है जिस टाइम पर, उस टाइम पर देयर इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि हम अपनी मैन पावर को और उनकी नीड्स को जो है सबसे पहले रखें। और इट इज वेरी चैलेंजिंग कि एक अच्छे एम्प्लॉय को, व्हेन यू विल बी द मैनेजर और द हेड ऑफ द कंपनी, आपको भी ये चीज समझ में आएगी, इट्स वेरी डिफिकल्ट टू गेट गुड एम्प्लॉयज। ओके, तो गुड एम्प्लॉयज को ढूंढना, उनको प्रिजर्व करके, संभाल करके, मेंटेन करके रखना इज वेरी डिफिकल्ट। और इसीलिए HRM इवॉल्व किया गया है सो दैट ऑर्गेनाइजेशन और एम्प्लॉयज को एक साथ मिलाकर बनाकर रखा जाए, सो दैट कंपनी के जो गोल्स हैं वो अचीव हो पाए। ओके, तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप आपको समझ में आया होगा कि पर्सनल मैनेजमेंट और ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में क्या फर्क होता है। If there is something you have not understood, you can mention it in the comment box. You can also mention in the comment box if there is anything you wish to understand, कोई topic है जो आपको समझना है, आप हमें बता सकते हैं। Keep preparing for your exams. Best wishes. Thank you.